भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला हल छठ का पावन पर्व इस वर्ष 14 अगस्त 2025 को है। जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाने वाला यह व्रत माता के आशीर्वाद और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कहा जाता है, जो भी इस व्रत की कथा को पूरे मन से सुनता है, उसकी गोद सदा भरी रहती है और संतान पर हर छठ माता की कृपा बनी रहती है। तो आइए, इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखिए, इस कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। इसे आरंभ से अंत तक सुने और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। हल छठ का पर्व किसानों के लिए भी अत्यंत विशेष होता है। इस दिन हल छठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इसे ललही छठ, रांधन छठ, बजराम जयंती, कमर छठ और हल छठ जैसे कई नामों से जाना जाता है। व्रती महिलाएं घर के साफ सुथरे स्थान पर माता की आकृति बनाती हैं और दही, चावल, महुआ आदि से पूजा करती हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था। उसने अपने नगरवासियों के लिए जल की व्यवस्था करने का निश्चय किया। उसने एक विशाल सागर खुदवाया और घाट बनवाए, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा, राजन, उपाय तो है, पर बड़ा कठिन। यदि आप अपने बड़े पुत्र या पुत्री की बलि देंगे तो ये सागर जल से भर जाएगा। ये सुनकर राजा विचलित हो गया। तब पुरोहित ने कहा, यदि आप यह न कर सके तो अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दे और कह दे कि उसकी माँ बीमार है। यही उपाय पूरा करेगा। राजा ने वैसा ही किया। बहू को कहा गया कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। दुखी बहू रोती पीटती अपने मायके पहुंची। माँ ने देखा और पूछा, बिटिया, हर छठ के दिन तुम मायके कैसे आ गई? ये तो नियम है कि आज के दिन ससुराल की बहुएं मायके नहीं जाती। बहू ने कहा, अम्मा, ससुराल से कहा गया कि आप बीमार हैं, इसलिए मैं तुरंत चली आई। माँ ने गंभीर होकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, जरूर कोई छल है। सुना है, तुम्हारे ससुर ने सागर बनवाया है जिसमें पानी नहीं भर रहा। वे किसी की बलि देने का सोच रहे हैं। तुम तुरंत लौट जाओ। बहू रोते रोते ससुराल लौटने लगी और हर छठ माता से मिनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा, सागर जल से भर गया है, कमल के फूल लहरा रहे हैं और किनारे पर उसका पुत्र खेल रहा है। बहू दौड़कर बेटे को गोद में उठाती है, माता को धन्यवाद देती है, हे हल छठ माता, आपकी कृपा से मेरा बच्चा सुरक्षित है। जब वह घर लौटी, दरवाजा बंद मिला। अंदर जाकर सबको बताया, आज आप लोगों ने मेरे पुत्र की बलि देने की योजना बनाई थी, लेकिन हल छठ माता की कृपा से मेरा आंगन फिर से हरा भरा हो गया। मेरा बेटा तो सागर किनारे खेल रहा था। सास ससुर पोते को देखकर भावुक हो गए और बोले, जैसे हल छठ माता ने हमारे कुल का दीपक बचाया, वैसे ही सबके घर आशीर्वाद बनी रहे। मित्रों, यही है हल छठ माता की महिमा। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, माता उसकी गोद कभी सूनी नहीं होने देती और संतान की रक्षा करती है।